तूने जो इतराज किया है, मालिया खोलिया का मरीज है और जनाब ये डॉक्टरों से प्रूफ लेकर आए मेरे पास है, मैं तो चलो डॉक्टरों से प्रूफ लेकर आऊंगा, तू भी कोई प्रूफ पेश करना। मैं दिमागी प्रूफ पेश करता हूं और तू अपनी गांठ का प्रूफ पेश कर दे। भाई मेरे दिमाग पर एतबार नहीं, तेरी गांठ पर एतबार नहीं। गेंडा जो है उठाओ फिका की किताबें, गेंडा फिर भी हलाल जानवर है, और जिस जानवर के साथ वती हो जाए ना गैर शरई तौर पर, वो खाने के काबिल नहीं रहता। तू ऐसा जानवर है कि सारी जिंदगी तेरे तुझको चुदवाते गुजर गई। अब जेज उठा फिका की किताबें, उठा हनाफ की किताबें उठा, बड़ा तू हनफी बना फिरता है। जिस जानवर के साथ वती हो जाए उसको तो गोश्त बना। बिस्मिल्लाह व मुहम्दिल्लाह व मुसल्लिया। अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल मजीद वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज के इस क्लिप के अंदर एक दज्जाले ज़माना, मलऊन और फ़िक्र इस्लामी का दौरे जदीद के अंदर दुश्मन अव्वल, जिसका नाम मोहम्मद रिज़ा सिद्दीकी है, उसके चंद एतराज़ात के जवाब देना मकसूद है। अगरचे उसके एतराज़ात वो जाहले महज़ पर मबनी हैं, लेकिन क्योंकि अहले इल्म और अहले ईमान का फरीज़ा है कि इस तरह के जुहला का जवाब दें ताकि लोगों में ये तासुर न पैदा हो जाए कि इस वक्त इस जाहिल का जवाब देने वाला अहले इल्म और अहले ईमान में से कोई नहीं है। लिहाजा जवाब देने से ये लोग आजिज आ चुके हैं और ये जुहला अपने जहल में सादिक हैं, सच्चे हैं। तो मैं इसी फरीज़ा को अदा करते हुए उसके एतराज़ों के जवाबात देना चाहता हूं। उसका एक क्लिप मौसूल हुआ है। उसके क्लिप से पहले मैंने एक क्लिप लगाया था जिसके अंदर मैंने उसके खबाइस रज़ाइल को बयान किया था। उसने उस पर तबसरा किया है और तबसरा के दौरान उसने अपनी जहालतें बिखेरी और उन जहालतों का आसान तरीके से जवाब देना मैं लाज़मी समझता हूं। सबसे पहली बात यह है कि उस क्लिप के अंदर उसने कहा है कि अरसे दराज से मैं मुनाजरा का चैलेंज कर रहा हूं हुजूर सैयदी इमामुल गैरत को, लेकिन उनकी तरफ से कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही, चैलेंज को कबूल नहीं किया जा रहा। तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहली बात यह है कि पहले तो तू अपना आलिम होना साबित कर। नजरियात, मकासद और आमाल के लिहाज से नहीं, बल्कि मसाइल के लिहाज से, मसाइल दानी के लिहाज से तू अपना आलिम होना पहले साबित करेगा, फिर जाकर तू मुनाजरा का चैलेंज का मुस्तहिक है। मुनाजरे का चैलेंज फिर करे। पहले अपना आलिम होना साबित कर, उसके बाद फिर मुनाजरे का चैलेंज कर, फिर ताकि हम कबूल करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हम
किसी जाहिल के पास मुनाजरा के लिए नहीं जा रहे, बल्कि किसी आलिम के पास जा रहे। हाल तेरा यह है कि आज तक तूने जो फतवे दिए हैं, जो भी बातें तूने की हैं, वो सरासर गलत हैं और बकवासात पर मबनी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तू वो शख्स है कि जिस बेचारे ने किसी फन की कोई किताब भी मुकम्मल नहीं पढ़ी, किसी फन की। हत्ता के 7-8 साल तो हमारे साथ रहा मस्जिद शेर रब्बानी में। हाल इसका यह होता कि पढ़ाई में ये अगर महीना मसलन बैठता था तो 2 महीना अपनी अय्याशी और बदमाशी में गुजारता था। तो ऐसे शख्स से मुनाजरा हम कैसे कर सकते हैं जो किसी फन का भी कोई मसला अला वजह तफसील सही तरह जानता ही नहीं। जो कुछ तूने सही बयान किया है वो नकल की है, वो तेरी अपनी जाती ताकीक है ही नहीं। कुछ मसाइल हैं जो उसने बयान किए हैं और वो सही हैं, लेकिन वो अला तरीक़े नकल हैं, अला तरीक़े इत्तिबा हैं, वो उसकी जाती तहकीक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जिनको तू चैलेंज कर रहा है वो तो वो हस्ती है कि जिनको तू उलमा मानता है वो भी उस हस्ती के इल्म के मोतरफ है। तूने अपने शागिर्दों को, कारी यार तेरा शागिर्द है, शागिर्द अव्वल तेरा कारी यार है, तूने अपने शागिर्द अव्वल को जिसके पास पढ़ने के लिए भेजा था, अशरफ सियालवी साहब के पास, वही अशरफ सियालवी मुनाजरा में आया था और उसने ये लफ्ज कहे थे कि सबको साथ लेकर चले। हत्ता कि उसने ये कहा था कि चिश्ती साहब को जो उसने खत भेजा था उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद थे कि फिल वाक़े वो कुफरियात हैं जिन कुफरियात की आपने निशानदेही की है। अगर तुझे शौक है मुनाजरा करने का तो मैंने बताया है कि सबसे पहले तू अपना आलिम होना साबित कर। जबकि मुनाजरा की किताबों में लिखा हुआ है कि मुनाजिरैन जो हैं वो मुसावी फिल इल्म हूं, कम अज कम इल्म में मुसावी हूं। तो तू तो मुसावी क्या, तू तो इमामुल गैरत के जो इब्तिदाई शागिर्द हैं उनके साथ भी बैठने के काबिल नहीं है। और तू मुनाजरे का चैलेंज ऐसे करता है जैसे तू इमाम ज़मान बैठा हुआ है। हाल तेरा यह है कि तू इल्म से खाली है। जाहिल से आलिम का कैसे मुनाजरा हो सकता है? अब तेरा चैलेंज करना यह खुद बकवास है, जबकि तू आलिम है ही नहीं। अब उस्ताद शागिर्द ये मलऊन जिनको चैलेंज कर रहा है उनसे जो इसने 3-4 मसले ठीक सीखे हैं उन्होंने सिखाए हैं और फिर उन्हीं को मुनाजरे का चैलेंज करता है। तो अभी तो तुझ में इल्म की इतनी कमी है कि हम जानते हैं कि तूने कितने गलत फतवे दिए। एक इसने फतवा मिसाल के तौर पर देता हूं, सुनाता हूं इसका फतवा। इसके पास एक साइल आया, उसने कहा कि ये खून का लोथड़ा नहीं होता कि औरत के पेट में वो है, औरत तलाकशुदा है, उसके पेट में खून का लोथड़ा है,
तो क्या उस पर इद्दत है कि नहीं? तो इसने कहा कि हां बिल्कुल इद्दत है। हालांकि ये सब फुक़हा लिखते हैं कि अलका पर कोई इद्दत नहीं, अलका पर तो कोई इद्दत नहीं होती। इस तरह तूने कुर्बानी के चंद मसाइल बयान किए, वो भी गलत किए। अब जिनका दिफा करने की खातिर तू उठा हुआ है, जिनको तू उलमा कह रहा है, उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत, क्या वो खुद तुझको मानते हैं अपना? उनकी तरफ से तू नुमाइंदगी तब कर कि जब वो तुझको माने, जब तेरी वो किसी इल्मी हैसियत को तस्लीम करेंगे, उस वक्त तू जाकर उनका नुमाइंदा करार पाएगा। वो तो तुझको किसी खाते में रखते ही नहीं है। हाल तेरा ये है कि जब तू लब्बैक वालों के कदमों में जा गिरा तो एक ने वो क्लिप चढ़ाया था, वो सुनकर देखे, नेट पर मौजूद है, कि ये तो सनद याफ्ता लूती है जो तुम्हारी जमात में आ रहा है, तो इससे बचकर रहना। जिनकी तरफ से तू नुमाइंदा बनकर मुनाजरा करना चाहता है, वो तो तुझको लूती, सनद याफ्ता लूती कह रहे हैं। अब सनद याफ्ता लूती जो है वो मुत्तकी और एक परहेजगार और एक अपने वक्त का मुजद्दिद, उसको वो चैलेंज कर रहा है मुनाजरे का, और कहता है मैंने मुनाजरे 1 साल हो गए मैं मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे गांडू, जवाब कैसे आए कि तुझको तो वो नहीं मानते जिनको सारी जिंदगी हमने जलील कर करके उनको, उनकी गर्दनों को उनके पैरों के साथ मिला रखा है। तू उनका नुमाइंदा नहीं बन सकता। वो तुझको जलील किए हुए हैं, तेरी जिल्लत के लिए इतना ही काफी है कि वो तुझको नहीं मानते, और तू मुनाजरे का चैलेंज उसको कर रहा है जिसके सामने पूरी जुर्रियत नेचरियत जो है वो आजिज़ आकर मांद हो चुकी है। अब तू उनकी तरफ से आ रहा है, कहता है कि तुमने जो तकफीर की है, तदलील अवाम आले सुन्नत और उलमाए आले सुन्नत को तदलील की है, उलमाए आले सुन्नत की तफसीक, तदलील, तकफीर की है, ये सब बेजा है। भाई बेजा तब होगी जब वो तुझको, हम माने तुझको या वो माने। तू तो ना तीनों में है ना तेरों में। साड़ी मिसाल बनी हुई है, जन पर ही आमक नचे, ना असी तेनू मनने आते ना ओ मंदे। तू है एक फजूली, फिका में फजूली पड़ा हुआ है ना, ये एक फजूली है तेरे लिए। तू जिनका कायदा है तू उनके साथ जा। तेरा जो मुक्तदी है वो उमैर है जो तेरे साथ सोता रहा है, उसके लिए तू कायद है। बाकी जिनको तू नेचरी हम कहते हैं या हमारी फिक्र वाले हैं या हुजूर सैयदी इमामुल गायब, इनके साथ तो तेरा दूर का वास्ता भी नहीं। तेरा वास्ता है इब्ने उमर से, तेरा वास्ता है मुबशिर से। ये चंद गांडू लौंडे जो जमा किए हुए हैं तूने, तू उनके साथ मुनाजरा कर। वो क्योंकि तेरी इल्मी क़ियादत भी मानते हैं, तेरी विलायत भी मानते हैं, सब कुछ तुझको मानते हैं, तो उनके जो है ना हम पल्ला है। हमारे हम पल्ला नहीं है तू, ना हमारे हम पल्ला है और ना ही आलम कुफ्र तुझको मानता है, क्योंकि ये है मुनाफिक। और मुनाफिक जो होता है ना, वो ना कुफ्र पर राजी होता है ना इस्लाम पर, दोनों पर तोफ। तो भाई मुनाजरे का शौक है, कम से कम एक आधा फन तो होना चाहिए। कम से कम आलिम होने के लिए शर्त है कि एक फन के सारे मसाइल नहीं, कम से कम अक्सर तो आने चाहिए। अब कौन सा फन है भाई? मसलन बलागत है, मानी है, बयान है, बदी है, कोई भी फन गिनवा दे, कोई फन मुकर्रर कर दे जिसके सारे मसाइल के इल्म का तो दावा कर सके। फिर चलो हम तुझको कहें कि
तू एतदाद में आ जाएगा, उलमा के शुमार में आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी इन शरारतों से बाज आ जा, वरना तंग होगा। दूसरी बात यह है कि उसने मुझ पर एतराज किया कि ये मालिया खोलिया का मरीज है। तो भाई मालिया खोलिया का मरीज होना ये कोई एक तो शरिया है ही नहीं है, ये तो उमूर तकवीनिया में से है, और आदमी वैसे उमूर तकवीनिया में गैर इख्तियारी होता है, उसमें क्या इख्तियार। हाँ इतना जरूर है कि इस पर मदा जरूर की गई है। कुरान मजीद में है कि मोमिनों पर जब मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं। लेकिन तुझको जो मरज लाहिक है ना गांड मरवाने का, ये उससे भी बड़ा मरज है। मालिया खोलिया का मरीज होना ये कम मरज है, ये ऐसा मरज है जो शरी कबात जिसमें नहीं है। लेकिन तू गांडू है, और गांडू होना सबसे बड़ा ऐब है। ये एक ऐसा शरी ऐब है कि कुरान ने जिसको हद से बढ़कर कहा, इसलिए ये उठा अत-तफसीरुल कबीर इमाम फखरुद्दीन राजी की। आपने फरमाया इस आयत के तहत वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा अहदुम मिनल आलमीन। ऐ मेरी कौम, तुम ऐसी बुराई करते हो कि तुमसे पहले वो बुराई किसी ने नहीं की। अल्लामा राजी इसकी तफसीर में लिखते हैं कि अत्तफ़ालून सय्यअतल मुतमादियत फिल कुब्र, कि तुम कुरान में ये जो कहा गया कि तुम ऐसी बुराई करते हो कि तुम में से पहले किसी ने नहीं की। पहले जो कौमें गुजरी हैं उनमें से किसी शख्स ने ये बुराई नहीं की जो तुम कर रहे हो। कौन सी बुराई? गोडू वाली। और वो ऐसी मरज है जिसकी कबाहत कुरान में है मा सबक़कुम, और ये बता रहा है, ये लफ्ज भी बता रहा है कि इसमें जो कबाहत है वो एक ऐसी है जो इसके गैर में नहीं, मालिया खोलिया में भी नहीं है ये मरज, ये कबाहत। इसलिए मैं कहता हूं कि तूने जो इतराज किया है मालिया खोलिया का मरीज है, और जनाब ये डॉक्टरों से प्रूफ लेकर आए मेरे पास है, मैं तो चलो डॉक्टरों से प्रूफ लेकर आऊंगा, तू भी कोई प्रूफ पेश करना। मैं दिमागी प्रूफ पेश करता हूं और तू अपनी गांड का प्रूफ पेश कर दे। भाई मेरे दिमाग पर एतमाद नहीं, तेरी गांड पर एतमाद नहीं, तू भी प्रूफ लेके आ मेरे पास, क्योंकि मेरे दिमाग पर वाकई कोई एतमाद नहीं। लेकिन फिर भी जो गांडू को मरज है ना, कीड़ा है, वो मुझे में नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग का मरज जो है उसके बाइतमाद ना होने का मतलब वो एक मौके पर मसलन कायम नहीं रहता है जी, ला इलाहा इल्ला हुवा वला इलाहा इल्ला हुवा। लेकिन ये मरज और है, लेकिन वो जो है ये जो तुझको मरज लायक है वो तो इंसान को बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, उसका भी प्रूफ होना चाहिए। अब तीसरा इतराज क्या किया उसने? कहता है जी ये गेंडा है। गेंडा जो है उठाओ फिका की किताबें, गेंडा फिर भी हलाल जानवर है, और जिस जानवर के साथ वती हो जाए ना गैर शरई तौर पर, वो खाने के काबिल नहीं रहता। तू ऐसा जानवर है कि सारी जिंदगी तेरे तुझको चुदवाते गुजर गई। अब जेज उठा फिका की किताबें, उठा हनाफ की किताबें उठा, बड़ा तू हनफी बना फिरता है। जिस जानवर के साथ वती हो जाए उसको तो गोश्त खाना, उसको तो जलाने का हुक्म है। अब दिखा जो पागल है, जो इस तरह की गैर इख्तियारी मरज में मुब्तला है जिसमें कोई शरई कबाहत नहीं, उसका भी ये हुक्म दिखा फिका की किताबों में। लेकिन मैं तुझे फिका की किताबों में दिखाता हूं कि जिस जानवर से वती हो जाए उसका गोश्त खाना भी हराम है और उसको जिंदा रखना भी हराम है।
अब तू ऐसा जानवर हो चुका है, तेरा तो जिंदा रहने का हक नहीं है। तेरे जिनको तू फुकहा मानता है, अहनाफ अहनाफ की रट लगा रहा है, उनके नजदीक तू ऐसा चौदा हुआ जानवर है जिसको जलाना फर्ज है और जिसका गोश्त ये गंदा गोश्त है। क्या है? गंदा गोश्त। इसके खुब्स के नताइज जो हैं वो बहुत बुरे हैं। गेंडा जो है ये वैसे ही हलाल जानवर है, लेकिन एक इंसानी गेंडे होते हैं। गेंडा मसलन तूने वजन के एतबार से कहा होगा, हाँ माँ की मेरा वजन बहुत है, हाँ ये मुझे पता लग गया, तूने मुझे गेंडा क्यों कहा है? गेंडा वजनी होता है वाकई। गेंडा वाकई वजनी होता है, हाँ। और ये कूज पुष्प जो है ना, ये वाकई गेंडे का वजन नहीं उठा सकता। हाँ तू बड़े मुनाजरे के चले हमारे सामने आ, अगर हिम्मत है तो दूर क्यों बैठा हुआ है? दूर तू घन मरवा रहा है, इधर सामने आ फिर, ताकि तेरा पता लगे कि तुझ में कितना पानी है। हम तेरा इल्म, तेरी विलाई सब कुछ जानते हैं। तू बहन चौथ हमारे सामने जमा पला और परवान चढ़ा है, हम तो जानते हैं तेरा डक जानते हैं तेरी। तो अगर भाई इस तरह के इतराज करने हैं तूने, तो उसके जवाब भी मौजूद है। अब इंशाल्लाह मुझे लगता है कि उसकी तसल्ली बख्श ये ठुकाई हुई है, इसके बाद उसके पास बोलने की इंशाल्लाह कोई गुंजाइश नहीं होगी। हाँ वाखिर दावाना।